मेरे अब्बू ने मुझे एक बात समझाई है कि उन्होंने कहा कि बेटा ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसे वाले खेलेंगे या स्वार्थी खेलेंगे, इन बातों को आप साइड पे रखो, आप अपनी मेहनत करो, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। एक दिन सारे अमीर खेल जाएंगे, वो सही कहते हैं कि खेल जाएंगे अमीर, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तेरा नंबर भी आएगा और तू अपने वक्त का इंतज़ार कर, हर चीज़ वक्त पे होती है और तेरा नंबर आएगा। जब मैं क्लब में जाता था ना, लाहौर अकेडमी में खेलने, वहाँ पे लोग बच्चों को ना पर्सनल कोचिंग दी जाती थी और वो पर्सनल कोचिंग उनको देते थे जो उनको अलग से पे करते थे। तो मैं उनकी वीडियोस बना लाता था, तो मैं देखता था किस तरह करते हैं, मैं आके अपने अब्बू को दिखाता था, मैं कहता था मुझे भी इस तरह प्रैक्टिस करवा। वो तो फिर मेरे अब्बू कहते थे चलो तुम पर्सनल कोचिंग को छोड़ो, मैं तुझे प्रैक्टिस करवाता हूँ। फिर मेरे अब्बू मुझे वैसी प्रैक्टिस करवाते थे जिस तरह उनको करवाते थे। मैं जब शुरू से छोटा था ना, मैंने अपने अब्बू को खुद जाके कहा था, अब्बू जी मैंने ना क्रिकेटर बनना है। अब्बू मेरे ने मुझे भी एक ही बात समझाई थी कि बेटा तुम लाहौर में पढ़ो भी, जाओ क्रिकेट भी खेलो। और अब मेरे अब्बू ने मुझसे वादा भी किया था कि अगर जब ये तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी ना, मैं तुझे खुद ऊपर लेवल तक खिलाऊँगा। मैं आपको रियल बताता हूँ, मैंने ये आप अभी मशीन की बात की है ना, मैंने जब आपने फर्स्ट टाइम मैंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ये मशीन देखी थी, तो मैंने अपने अब्बू से बात की, मैंने अब्बू को कहा अब्बू जी मुझे मशीन दे दो। अब्बू मेरे ने मुझे कहा कि पैसे की जारी बात है, सीधी बात है, पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब्बू मेरे ने कहा कि मैं ना तेरे लिए मशीन हूँ, इस तरह ही उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरे लिए मशीन हूँ, मैं तुझे 3 घंटे करवाया करूँगा प्रैक्टिस। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा बस ठीक है। तो जो अभी जो मशीन हुई है ना, वो अब्बू मुझे जो खर्चा देते थे ना, हमने डाली थी एक कमेटी, वो हमारी एक कमेटी निकली, वो अभी निकली है। तो मैंने उसके अब्बू ने 10,000 रुपये लगा के पहले वो पिच बनवा के दिया मुझे लैदा से। उसके अलावा थोड़े से पैसे कम होते थे, वो दोस्त लिए थे, फिर वो कुछ पैसे बैंक से लिए हमने। वो आपको पता है। कुछ कहानी इसका भी है ना, यूसुफ पठान, इरफान पठान मज़हब में खेला करते थे, अब ये स्कूल में खेलते हैं। मैं ज़्यादा ना अफरीदी को लाइक करता हूँ, मतलब अफरीदी को देता हूँ। उसने बनाई थी फाउंडेशन। मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि तुम ना अपने जितना तुम्हारा मंथली खर्च होता है ना, उसमें से तूने थोड़े पैसे निकालने करने हैं, वो मतलब देने करने किसी राशन वगैरह, जिस तरह अफरीदी ने फाउंडेशन बनाई, तूने बनाई, वो मैंने इस तरह पेज बनाया हुआ है अपना एक। वहाँ पे मैं मतलब इस तरह के सोशल काम करता हूँ। मेरे साथ काफ़ी दोस्त मिल गए हैं, 20-25 लोग हो रहे हैं जो मेरे साथ मिलके ये काम करते हैं। एक दिन मैं जा रहा था काले, तो उसने रिक्शा रोक के, सवारियों रोक के मेरे साथ मिलने लग गया। मुझे कहा, मैं उसे जानता भी नहीं था, कहता भाई मैंने तेरी फेसबुक पे वीडियो देखी है। और वो जब भी मुझे मिलता है ना, वो खुद ही रिक्शा रोक लेता है, उठ के मुझसे मिलता है, कहता है यार मुझे यकीन है कि एक दिन तू खेल जाएगा। आदाब, खुशामद, मैं हूं साहब, देख रहे हैं ताफ़े मिस्टर यूट्यूब चैनल। आज एक और अल्लामा इकबाल की शाहीन क्रिकेट लवर्स मेरे साथ हैं।
और उनसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, हैरिस से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतना लंबा सफ़र करके आप आए हैं, जी थके तो नहीं हैं? नहीं बिल्कुल नहीं थका, क्योंकि मेरा फ्यूचर है। आपका एक पैशन है, क्या है? क्रिकेट मेरा शुरू से ही मेरा शौक़ है, क्योंकि ये मेरे पीछे मेरे अब्बू की बहुत मेहनत है इसके पीछे, क्योंकि मैंने अपने मैंने एक गोल सेट किया हुआ है कि मैंने पाकिस्तान खेलना है, और इसी के लिए मुझे मेहनत करनी है बस। इतने बंदे, करोड़ों आदमी, करोड़ों बच्चे पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें एक आप भी हैं, तो क्या सोच और क्या जहन किया? मेरे अब्बू ने मुझे एक बात समझाई है कि उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसे वाले खेलेंगे या स्वार्थी खेलेंगे, इन बातों को आप साइड पे रखो, आप अपनी मेहनत करो, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। और दूसरी बात उन्होंने ये समझाई है कि एक दिन सारे मीर खेल जाएंगे। वो सही कहते हैं कि खेल जाएंगे मीर, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तेरा नंबर भी आएगा, और तू अपने वक्त का इंतज़ार कर, हर चीज़ वक्त पे होती है और तेरा नंबर आएगा। बिल्कुल, अहमद की सोच बहुत ज़बरदस्त सोच है, और इसकी सोच आई जाके पाकिस्तान को टच करती है। वालिद को सलूट है जो वालिदैन अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें जो क्रिकेट की वजह, स्पोर्ट्स की वजह से हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, खुद साथ मेहनत कर रहे हैं। मैंने इनकी बहुत से इनसे पूछा भी था कि वालिद सुबह से शाम तक उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बॉलिंग मशीन के बारे से भी बात होगी, तो कितनी मेहनत करते हैं आप सुबह शाम? मेरी सुबह की रूटीन ये है कि मैं सुबह फजर के टाइम उठ जाता हूँ, नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं और मेरे अब्बू दोनों हम चले जाते हैं ग्राउंड पे। वहाँ पे हम 2.5 घंटे करते हैं फिटनेस ट्रेनिंग और बॉलिंग, और उसके अलावा बाद में मैं आधा घंटा करता हूँ अपनी बैटिंग। फिर मेरे अब्बू ड्यूटी पे चले जाते हैं, फिर वो अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं, फिर मुझे वो 1.5 घंटा बैटिंग करवाते हैं। फिर मेरे अब्बू, फिर मैं 4 से 6 बजे तक जाता हूँ जिम में। फिर उसके बाद मैं रात को वापस आता हूँ, और 2 घंटे मैं सोने से पहले भी बैटिंग ही करता हूँ। मेरे अब्बू मुझे बैटिंग करवाते हैं, ये मेरी डेली रूटीन है। यार भाई, सुबह से शाम इतनी प्रैक्टिस करते हो, आप खाते क्या हो यार? खाते यही है कि क्या मैं खाने का? जी, डाइट अब्बू ने जो मुझे दी है कि वो ये है कि एक दलिया मैं खाता हूँ, और सुबह जो मैं फिटनेस ट्रेनिंग के बाद जो करते हैं, जो मेरी डाइट है वो ये है कि मिल्क शेक पीता हूँ, जूस और केला और सेब का। उसके बाद मैं 9-10 बजे के दरमियान फिर खाना खाता हूँ, घर का ही खाता हूँ। फिर उसके बाद डाइट प्लान होती है जिम जाने से पहले, वो दलिया खा लेता हूँ, काले चने खा लेता हूँ, उससे मेरा स्टेमिना बिल्डअप होता है काले चने खाने से। फिर रात को फिर खाना खाता हूँ जो घर में होता है। अच्छा व्यूअर्स को एक बात बता देना कि यार इन सब चीज़ों में कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा देती है? दलिया, या आप चने खाते हैं, या फिर जूस? जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ है ना वो है काले चने, क्योंकि उससे होता है स्टेमिना बिल्डअप। क्योंकि मेरे अब्बू मुझे जब रनिंग करवाते हैं ना, वो पीछे टायर बांधा होता है उन्होंने, वो फिर मुझे सांस नहीं आता है। मैं उसके बाद मैं 2.5 घंटे मैंने करनी होती है, फिटनेस करनी होती है, और उसके अलावा करनी होती है मैंने फील्डिंग करनी होती है, क्योंकि मेरे अब्बू ज़्यादा मुझे आई सेट कैच प्रैक्टिस करवाते हैं, और उसके लिए स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। ये इतना जो आप अपने अब्बू का जिक्र कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपके वालिद साहब खुद खेले हुए? नहीं, मेरे अब्बू खेले नहीं हुए। मैं आपको रियल बात ये बताता हूँ कि जब मैं क्लब में जाता था ना, लाहौर एकेडमी में खेलने, वहाँ पे बच्चों को ना पर्सनल कोचिंग दी जाती थी, और वो पर्सनल कोचिंग उनको देते थे जो उनको अलग से पे करते थे। तो मैं उनकी वीडियोस बना लाता था, तो मैं देखता था किस तरह करते हैं, मैं आके अपने अब्बू को दिखाता था, मैं कहता था मुझे भी इस तरह प्रैक्टिस कराओ। वो तो फिर मेरे अब्बू कहते थे चलो तुम पर्सनल कोचिंग को छोड़ो, मैं तुझे प्रैक्टिस करवाता हूँ। फिर मेरे अब्बू मुझे वैसे ही प्रैक्टिस करवाते थे जिस तरह उनको करवाते थे, तो मैं भी यही समझता कि मेरा भी पर्सनल कोच है। अच्छा, अब ये आपके वालिद साहब जो हैं, उन्होंने कोई तो गेम की होगी ना, फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ किया उन्होंने? वो मेरे अब्बू ना असल में कॉलेज में दर्जा 4 के मुलाजिम है, वहाँ पे होती है कबड्डी, वहाँ पे कबड्डी की टीम है। वो मेरे अब्बू ज़रा उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, वो देखते रहते थे किस तरह प्रैक्टिस करते हैं। मैं ज़्यादातर मुझे अब्बू मेरी वही फिटनेस करवाते हैं जो कबड्डी ज़्यादातर करते होते हैं, क्योंकि अब्बू कहते हैं कि ज़्यादातर आपके शोल्डर मजबूत होने चाहिए, उसके अलावा आपकी ये थाई मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो सी हैं ना आपकी बैटिंग के लिए, फील्डिंग के लिए, और पावर हिटिंग जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो उसके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुझे एक बात बताइएगा कि आया आप की भी मर्जी है या वालिद ज़बरदस्ती आपको ये काम करवा रहे हैं? नहीं, मैं जब शुरू से छोटा सा था ना, मैंने अपने अब्बू को खुद जाके कहा था, अब्बू जी मैंने ना क्रिकेटर बनना है। अब्बू मेरे ने मुझे भी एक ही बात समझाई थी कि बेटा तुम लाहौर में पढ़ो भी, जाओ क्रिकेट भी खेलो। और अब मेरे अब्बू ने मुझसे वादा भी किया था कि अगर जब ये तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी ना, मैं तुझे खुद ऊपर लेवल तक खिलाऊंगा। तो आज वो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। अब जब आपने उनको कहा था उस टाइम आपकी क्या एज थी? उस टाइम मेरी एज थी, मैं तकरीबन 10 क्लास के मैंने पेपर दिए थे, तो तकरीबन मेरी 13 या 14 साल उम्र थी।
मैंने तब भी अपने अब्बू को कह दिया था। 13-14 साल में आपने 10th के पेपर दे दिए थे? जी। पढ़ाई में कैसे हो आप? पढ़ाई में भी मैं ठीक हूँ, मैंने BS मैथ की है। BS मैथ कर चुके हो आप? जी। माशाल्लाह, वेरी गुड, लगते नहीं आपकी ठीक हो गया। तो ये जब कुछ- आपने क्रिकेट स्टार्ट की है तो शुरू में आप जब क्रिकेट खेल रहे होगे, गली में खेल रहे थे, टेंसिए थे, किस टाइप की क्रिकेट आप इनिशियली खेल रहे थे? मैं शुरू से खेला हूँ वो लैलन जिसको टेनिस प्लास्टिक की बॉल नहीं होती, अच्छा, वो अच्छा। उसी से मैंने स्टार्ट की है। उसके अलावा टक टक बहुत करता है। जी, उसके अलावा मुझे असल में शौक़ पड़ा था अपने चाचू को देखे, क्योंकि मेरे चाचू क्रिकेट खेलते थे टेबल, और मेरे चाचू का काफ़ी नाम था, लेकिन मैं जाता था ग्राउंड में लेकिन चाचू खेलने नहीं देते थे। लेकिन मुझे शौक़ था शुरू से कि मैंने क्रिकेटर ही बनना है, तो फिर मैंने टेबल खेली। मैंने टेबल थोड़ी खेली है, लेकिन मैंने जो मैचेस खेले ना टेबल के, लेकिन मैंने 5 ओवर के मैचेस नहीं खेले, मैंने 20 ओवर के मैचेस खेले हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने अपना सोचता था कि मैंने आगे खेलना है, मेरा एक स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा। क्रिकेट में आपके आने की एक मेन रीजन आपके चाचू हैं। जी। ठीक है, तो अभी भी वो खेल रहे हैं? नहीं, अभी नहीं वो खेलो, उन्होंने छोड़ दिया अब, क्योंकि मैं ही आपको खेल मना क्यों करते थे खेलने से? वैसे ही कि वो कहते थे कि तुम छोटे हो, तुम किधर आ गए हो यहाँ पे, ये नहीं बच्चे नहीं खेलते हैं वैसे कि भाग जो यहाँ से। टेनिस बॉल में भी मना करते थे? खेलने नहीं देते थे, वो कहते थे कि तुम जाके जाओ, घर जाओ, कहाँ आ गए हो धूप में, इस तरह के बातें कर देते थे। मैं लेकिन मुझे शौक़ था, लेकिन मैं खेलता था अपनी। ये था कि मुझे कभी उन्होंने कभी मना, मतलब ये इस तरह नहीं, कोई ये नहीं मारा नहीं कि खेलते नहीं, लेकिन वैसे मना करते थे कि ये ना खेलो, मतलब जाके अपना पढ़ो। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ये वही रीज़न थी। उनके सर में ये होगा कि यार ये भी बिगड़ ना जाए। जी, लेकिन जब मैंने अपना ख्वाब बताया था ना अपने पापा को जाके, क्योंकि मुझे घर वाले बनवाना चाह रहे थे कि इंजीनियर ये बनेगा, वो यही सोचते थे, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था मैं कभी भी नहीं बनूंगा। मैं जाके अपने अब्बू को मैंने बताया कि मैंने एक दिन कहा कि पापा जी मैंने ना क्रिकेट खेलनी है, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मुझे किसी क्लब में एडमिशन दिला दो। अब्बू मेरे ने मेरे से वादा किया कि तुम यहाँ से 12 कर लो, इंटर कर लो यहाँ पे नारंग में, फिर जाके ना तुम क्रिकेट खेलना, चाहे पढ़ना भी ना। फिर मैंने साथ में मैं पढ़ता भी गया, मैं साथ क्रिकेट। उसके बाद फिर आप लाहौर शिफ्ट हो गए? जी, मैं नहीं शिफ्ट नहीं हुआ था। आप लोग बेसिकली लाहौर सिटी से बिलोंग करते हो? नहीं, मैं नारंग मंडी से बिलोंग करता हूँ, ज़िला शेखपुरा है हमारा। मरीद के से थोड़ा सा आगे करके मरीद के से थोड़ा सा नारवल साइड पे। ठीक, तो जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू की, और जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना क्रिकेट हो रही थी, पर्सनल ट्रेनिंग, वहाँ पर्सनल ट्रेनर्स ज़्यादातर होती थी, तो फिर इनिशियली आपको क्या लगा कि आप किस तरह करके मैनेज करोगे? क्या पर्सनल ट्रेनिंग ज़रूरी थी? जी बिल्कुल ज़रूरी थी, क्योंकि मैं दूसरे लड़कों को देखता था ना, तो मैं देखता था, मैं कहता था यार ये जल्दी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि क्लब लेवल्स का एक ये सिस्टम होता है कि ज़रा बच्चे की तरफ, नए बच्चे की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। क्योंकि मैं जाता रहा हूँ, मुझे काफ़ी मुश्किल होती रही है, क्योंकि मैं लंबा सफ़र करके जाता रहा था, तो एंड पे कोई 4-5 बॉलें खिला देते थे। बाद में फिर मुझे ये होता था कि यार मैं भी पर्सनल कोच रखूँ, लेकिन फिर मैंने अब्बू को जाकर बताया, लेकिन फ़ीस उनकी काफ़ी ज़्यादा होती थी, वो 10,000 रुपया 1 घंटे का मांगते थे। जो एवरेज मंथली फीस थी उसकी क्या जी, थी? एवरेज वो 2,000 रुपया मंथ लेते थे क्लब की फ़ीस है, और जो पर्सनल ट्रेनिंग थी वो 10 से 15,000 रुपया मांगते थे। तो मैं फिर मैं वीडियो बना लेता था जो वो करवाते थे, वो जाके मैं अपने अब्बू को दिखाता था, फिर मेरे अब्बू मुझे रात को वही प्रैक्टिस करवाते थे 2-2, 3-3 घंटे। अच्छा, जब आपने पहली दफ़ा जाके अब्बू को कहा कि आप मुझे कराएं, आपको अजीब नहीं लगा कि यार अब्बू थक जाएंगे? या नहीं नहीं, मैं आपको रियल बताता हूँ, मैंने ये आप अभी भी मशीन की बात की है ना, मैंने जब आपने फर्स्ट टाइम मैंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ये मशीन देखी थी, तो मैंने अपने अब्बू से बात की, मैंने अब्बू को कहा अब्बू जी मुझे मशीन ले दो। अब्बू मेरे ने मुझे कहा कि पैसे की सारी बात है, सीधी बात है, पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब्बू मेरे ने कहा कि मैं ना तेरे लिए मशीन हूँ, इस तरह ही उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरे लिए मशीन हूँ, मैं तुझे 3 घंटे करवाया करूँगा प्रैक्टिस। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा बस ठीक है। भाई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात इतनी। तो जो अभी जो मशीन हुई है ना, वो अब्बू मुझे जो खर्चा देते थे ना, हमने डाली थी एक कमेटी, वो हमारी एक कमेटी निकली, वो अभी निकली है। तो मैंने उसके अब्बू ने 10,000 रुपये लगा के पहले वो पिच बनवा के दिया मुझे लैदा से, उसके अलावा थोड़े से पैसे कम होते थे, वो दोस्त से लिए थे, फिर वो कुछ पैसे बैंक से लिए हमने, वो आपको अच्छा, पता ही है। कुछ कहानी इस तरह भी है ना, यूसुफ पठान, इरफान पठान मस्जिद में खेला करते थे, अब ये स्कूल में खेलते हैं, तो कोई कहानी उनकी। अच्छा, ये प्रैक्टिस का सेशन कहाँ होता है, स्कूल में? नहीं, मेरे अब्बू ना वहाँ पे मुलाजम है दर्जा चारम के, और हम कॉलेज क्वार्टर में रहते हैं। अच्छा, ये दर्जा चाहरम क्या होता है, इसको क्या मतलब SPS4 BPS4 ये क्या है? एल हैं ये, वो हैं मतलब छोटे मुलाजम होते हैं, जिस तरह कोई हाजिरी लगवाई टीचरों की जाके। ये स्कूल है, कॉलेज है, कॉलेज है, ठीक हो तो वहाँ पे वही एक ग्राउंड है कॉलेज का,
तो जहाँ पे मेरे अब्बू मुझे वहाँ पे होते हैं, मैं भी फिर पूरा दिन वहीं पे अच्छा, रहता हूँ। आपकी गुड लक ये है कि आपके वालिद साहब की वजह से आपको वो एरिया मैसर है। जी जी, ठीक होगा, नहीं- फुल टाइम आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं रहता ही वहीं पे हूँ पूरा दिन ही। अच्छा, मैं सोता भी वहीं पे हूँ। अच्छा, अब्बू मेरे साथ ही सोते हैं। तो वो जो ग्राउंड है, जी। बाकी फैमिली कहाँ है? बाकी छोटे भाई वो दूसरे घर होते हैं, बड़ा भाई मेरे साथ होता है, मेरा अब्बू होता है, हम कॉलेज में ही सोते हैं क्योंकि वालदा और बाकी छोटे फैमिली कहाँ है? वो छोटे भाई वहाँ पे ही होते हैं, दूसरे घर होते हैं दादी अम्मी के पास। मतलब आप अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे सेट हुए हुए अपनी क्रिकेट की वजह से? जी जी। ठीक हो गया। वो- और ये जो ग्राउंड है इसमें बकायदा विकेट शिकेट बनी भी है? नहीं, विकेट नहीं बनी यहाँ पे। वो विकेट बनी थी, मैं खेलता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे ना कुछ बड़े प्लेयर जो मेरे से पहले खेल चुके हैं वो मुझे काफ़ी मशवरे देते रहे हैं कि ये जहाँ पे तू खेल रहा है ना, ये क्रिकेट नहीं तेरी ठीक है, तू ट्रप पे खेला कर। तो मैंने फिर एक दिन सोचा, मैंने कहा यार मैं अपनी लैदा, फिर मैंने ये मशीन लेनी थी। मैंने अपने अब्बू को कहा कि मुझे ना आप लैदा से एक पिच बनवा दें, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो गई है ना, आप जाके वहाँ पे देखोगे वहाँ पे पूरा तालाब बन गया है, वो 2 महीने नहीं सूखेगा पानी वहाँ पे। जहाँ पे मैंने अब बनाई है ना, वहाँ पे जितनी मर्जी बारिश हो जाए ना, पानी नहीं खड़ा स्विमिंग करना सकता। चाहे बता सकते हो? हाँ, वहाँ पे जाके देखने बंदा डूब जाता है। वैसे स्विमिंग आती है आपको? नहीं, मैं कभी गया ही नहीं, बाहर ही नहीं निकला है, अच्छा, सिर्फ क्रिकेट की तरफ तो। कोशिश कीजिएगा कि अगर पॉसिबल हो तो स्विमिंग में इंटरेस्ट लीजिएगा, वो जी। आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक होगा। तो ये वालिद साहब मतलब आपके जो है ना वो फुल टाइम आपको प्रैक्टिस करवाते रहे, मोटिवेट करते रहे? जी जी ठीक है। अभी आपने क्लब छोड़ दिया, जी, मैंने छोड़ा। अभी जो आपकी रूटीन है उसमें मैचेस का क्या सिनेरियो है? मैचेस यही हैं कि वो जो उनसे क्लब वालों के साथ ना उनको भी पता है, डिस्कशन हुई है थोड़ी सी, उन्हें बताया कि जिस दिन मैच हो ना मुझे मैच पे बुला लिया करो, तो प्रैक्टिस में अपने अब्बू के साथ ही कर लेता फीस, हूँ। मंथली फीस? मैच की वो फीस लेते हैं। अब रियल बात आपको बताऊँ, वो जो ज़्यादा पैसे देता है वो ऊपर खेल जाता है, बाकी नीचे खेल। मंथली फीस आप दे रहे हैं अभी? नहीं, मंथली फीस नहीं, मैच की फ़ीस देता हूँ। मैच ठीक ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो है ना आप कितने मैचेस खेलते हैं? मैचेस की क्वांटिटी भी है, महीने में 10 मैच हो जाते हैं? ये थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा काम पीछे पड़ा है, लेकिन पहले होता था, एक जुम्मे को मैच होता था, एक सोमवार को मैच होता था। जिस एरिया में आप खुद हैं, जी जी, रह रहे हैं, वहाँ पर लोकल क्रिकेट हो रही है? लोकल क्लब वहाँ पे क्लब तो है ही नहीं, नाम ही नहीं है। हार्ड वर्क नहीं होती बिल्कुल सीधे नहीं, वो कोई सीज़न शुरू हो तो बस वो शुगर लगाने के तौर पे खेल लेते हैं, बाकी नहीं खेलते। ये जिस क्लब की आप बात कर रहे हैं, कितना अर्सा है आप इस क्लब के मेंबर रहे हैं? मैं यहाँ पे 3 से 4 साल रहा हूँ। 3 से 4 साल में? जी। अच्छा, तो अभी जब आप मैच खेलते हैं तो वो आपको किस नंबर पे खिलाते हैं? मैं जब पहला दिन गया था ना, अगले दिन ही मैच था, उन्होंने कहा था कि जो लड़का जूनियर में परफॉर्म करेगा ना वो सीनियर में खेलेगा। तो मेरी बारी आई थी, T20 मैच था, 14 ओवर हो गए थे, तो तकरीबन 160 स्कोर था। तो मेरी बारी आई थी कोई 5वें या 6ठे नंबर पे, मुझे इतना याद, मैंने 40 प्लस स्कोर किया था, नॉट आउट था। तो उसी दिन सीनियर का भी मैच था, वही T20 मैच था ना, तो उन्होंने मुझे उसी दिन वो सीनियर में भी मैच वही खिलाया था। फिर उसके बाद मैं कभी जूनियर में नहीं खेला, मैं सीनियर में जब खेला। आप खेले तो उस दिन आपको बारी मिली? बारी नहीं मिली थी उस दिन, वो ऊपर वाले लड़के अभी खेले। तक इस 4-5 साल के एक्सपीरियंस में आपका हाईएस्ट स्कोर कितना है? मेरा 85 है। 85 हाई स्कोर, 100 जी, नहीं है आपका? 100 नहीं है। वजह? वो यही है कि कभी ऊपर चांस, मैं क्या समझता हूँ कि अगर ऊपर मुझे मिले ना, कोई ऊपर टॉप ऑर्डर पे खेलूँ मैं, तो मैं लंबा खेल सकता हूँ। सिर्फ बैटिंग करते हैं या बॉलिंग भी करते हैं? नहीं, बॉलिंग भी करता हूँ मैं, बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। बॉलिंग भी करते हैं? बॉलिंग भी करता हूँ, लेग स्पिन करता हूँ। लेग स्पिन बॉलर, लेग स्पिन को टाइम देते हैं आप? जी देता हूँ, लेकिन थोड़ा देता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे अब्बू मुझे कहते हैं कि इस वक्त जो कंडीशन चल रही है ना पाकिस्तान के पास बैट नहीं है मिडल पे खेलने वाला, तू ज़्यादा फोकस अपनी बैटिंग पे पाड़े, एक को स्ट्रॉन्ग कर लेना, दूसरी आप ही आपके और आपके वालिद साहब के हिसाब से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कौन होता है? उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्वालिटी यही होनी चाहिए कि सिंगल रोटेट होना चाहिए और एक बाउंड्री पक्की होनी चाहिए एक ओवर में। पावर हिटिंग की क्या अहमियत है आपके लिए? पावर हिटिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान का जो मेन मकसद है ना, जो मेन इशू चल रहा है, वो यही है कि पाकिस्तान के पास पावर हिटर नहीं है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके। जिस तरह बेन स्टोक हो गया, उनके पास है, मैक्सवेल है ऑस्ट्रेलिया के पास है, हार्दिक पांड्या इंडिया के पास आ गया, लेकिन हमारे पास जो आते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंसी परफॉर्म नहीं कर एक रहे हैं। इनिंग्स में एक छक्का होता है? एक इनिंग्स में एक छक्का कभी कभी नहीं होता, कभी कभी होता है। मतलब आप ज़्यादातर चौके और सिंगल डबल पसंद करते हैं? जी, क्योंकि मैं पहले अपनी पावर हिटिंग पे पर मैंने काम नहीं किया। मेरे अब्बू ने अभी आके ना ये पिछली जो सर्दियाँ गुजरी हैं ना, वो सुबह सुबह मेरे साथ जाते थे, पूरी कोई ग्राउंड में नहीं होता था, पूरा 1.5 घंटा मेरे अब्बू ने मुझे कहना तूने छक्का मारना है, मैं पूरे छक्के। आपका जो किट बैग होता था उसमें कितने बॉल होते थे? मेरे क्रिकेट बॉल्स वो
जो उनसे हार्ड बॉल के बॉल थे ना वो मेरे ख़राब हो जाते थे, क्योंकि वो बहुत महंगे मिलते हैं, अब 200 या 300 रुपये का एक मिलता है। तो वो फिर अबू ने ना सियालकोट से वो 100 रुपये का बॉल मिलता है, वो उसके साथ प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी, क्योंकि वो पानी के साथ ना ही ख़त्म नहीं होती। वो तकरीबन अबू ने मुझे 20 बॉल ला के दिए थे। अब तो अबू आपको प्रैक्टिस कराना है ग्राउंड के सेंटर में, जी आप मारते हो शॉट छक्के के लिए, जी जी, बॉल दूर जाता है, बॉल लाता कौन था? मेरे अबू ही लाते थे। मतलब सालों में यार 8 बॉल थे ना, 8 बॉल हमने कराए हैं। तो स्टेज पे बॉल किए वो मेरे अबू लेके आएगा, जो मैंने लेग पे फेंके वो मैं खुद भाग के लेके आता था। वहाँ पे लोग देखते होते थे, कुछ कभी कभी कोई लड़के आ जाते थे, वो फील्डर खड़े हो जाते, कहते हम बॉल फेंक देंगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके आसपास और क्रिकेट लवर्स ने आपको ज्वाइन नहीं किया कि यार हम भी आपके साथ करेंगे? नहीं, 1-2 दफ़ा मैंने रब्ता किया, लेकिन वो एक दिन आते हैं फिर वो छुट्टी कर जाते हैं। मेरी प्रॉब्लम हो जाती है मेरी, क्योंकि प्रैक्टिस छूट जाती है। वो अपना वो प्रोफेशनल तरफ नहीं आते हैं। फिर मैं इसलिए मेरे अब्बू ने मुझे समझाया कि तूने टेंशन नहीं लेनी, प्रैक्टिस मैं ही तुझे करवाऊँगा, लेकिन मैं करवाऊँगा तुझे डेली। इसलिए मैं आपकी एज कितनी होगी? अब्बू की एज मेरे ख्याल में 60 के अराउंड। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वालिद साहब को लेकर आइए साथ। मेरे अबू आना था, मैंने उन्हें कहा था, लेकिन अबू की ना एक ये था कि ड्यूटी का मसला था, लेकिन सफ़र लंबा था, क्योंकि मैं कल 5 बजे का निकला हूँ। ये 60 है तो ये तो रिटायरमेंट वाली एज नहीं है? जी होने वाली है, मेरे ख्याल में 2 या 3 साल रह गए हैं सर्विस की। ओके, उनकी अपनी फिटनेस कैसी है? मेरे अबू मैं जो देखता था ना, लेकिन जो लोग कमेंट करते थे वीडियो देख के, बाहर भी अब्बू को कहते थे कि इसके साथ तेरे अब्बू की भी प्रैक्टिस हो जाए। मेरे अब्बू को भी यही कहते थे कि यार तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाती है, इसके साथ तू भी फिट हो रहा है। आपका कोई ऐसा पेज है जहाँ पर आपकी और आपके वालिद साहब की वीडियो इमेज हो? जी जी, मैंने अपना बनाया। मेरे अब्बू ने मुझे कहा था कि मैं ज़्यादा ना अफरीदी को लाइक करता हूँ, मतलब अफरीदी को देखता हूँ, उसने बनाई थी फाउंडेशन। मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि तुम ना अपना जितना तुम्हारा मंथली खर्च होता है ना, उसमें से तूने थोड़े पैसे निकालने करने हैं, वो मतलब देने करने किसी राशन वगैरह, जिस तरह अफरीदी ने फाउंडेशन बनाई है तूने भी बनाई। वो मैंने इस तरह पेज बनाया हुआ है अपना एक, वहाँ पे मैं मतलब इस तरह के सोशल काम करता हूँ। मेरे साथ काफ़ी दोस्त मिल गए हैं, 20-25 लोग हो रहे हैं जो मेरे साथ मिलके ये काम करते हैं। आपने क्रिकेट के साथ एक ऐसा पेज बनाया है जिसके थ्रू आप कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करें। जी जी, ये आइडिया कितना अर्सा पहले आया? ये स्टार तो मेरी ख्वाहिश शुरू से ही थी, लेकिन मैं ना बस यही कहता था यार मैं किस तरह करूँगा, लोग कहेंगे कि यार ये इस तरह, बस ये 2-3 नहीं होता काम। फिर मैंने 2-3 दोस्तों से बात की, ये तकरीबन 6 या 7 मंथ हो गए हैं। इनिशियली जब आपने उसमें पैसे डालना शुरू किए या जी। स्पोर्ट स्टार्ट की, तो कितने से आपने स्टार्ट की? 200 रुपये से की थी। 200 रुपये से? 200 रुपये। और फिर आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता 20-25 लोग और मिल गए। जी जी, अब तो वो मतलब वो देते हैं, वो आप कोई 500 दे देता, कोई 1000 दे देता है, जितना मैंने उन्हें यहीं तक कहा कि यार 1 रुपया भी दोगे ना, अपना हिस्सा बस डालना है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जब आप लोग आपको पैसे देते हैं जी, या आप खुद भी पैसे डालते हैं, तो आपने साथ ये भी बताया कि फाइनेंशियली आप लोग कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो। जी जी, कभी मतलब खुद में दिल में ये लालच नहीं आता था, या लोगों ने कभी आपको ये नहीं कहा कि यार तू तो इनका पैसा भी खा जाएगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे काफ़ी ना 2-3 दफ़ा लड़कों ने ये बात की है, लेकिन मेरे साथ 2-3 लड़के और भी होते हैं जो मेरे साथ ये काम करते हैं, लेकिन वो गवाही दे देते हैं, लेकिन वो मुझे यही बात कहते हैं कि यार अगर तेरा ईमान सच्चा है ना, तू बस अपना काम किया जा, लोगों की तरफ बातें नहीं देनी है। तो लेकिन हमेशा से एक ही बात सुनी है बस अपने स्टार से, जो अफरीदी है मेरा, उसने यही बात की है कि दुनिया में हमेशा 2 किस्म के लोग हैं, एक बड़ा इंसान है, एक बड़ा आदमी है। जो बड़ा आदमी है वो सिर्फ अपने लिए बड़ा है, जो बड़ा इंसान है वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ बड़ा करके बड़ा बनता है, इसलिए हमेशा बड़े इंसान बनो। अच्छा, ये आपकी जितनी हमारी मुलाकात हुई है, ऊपर खेले हैं, बॉलिंग मशीन, आपका इंटरव्यू, मशीन की लेन देन, इस सारे चीज़ों में मेरा ख्याल है कि जो आपकी ये सोच है, जो आपका ये कदम है ना, इसको मैं सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, सबसे अच्छा मैसेज ये है। और मैं आपको एक बात कहूँगी, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और आपके इस अमल की वजह से मिलेगी। ये जो आपने ये काम किया और ये जो आपने एक्ट किया ना, ये हम सब के लिए बहुत मोटिवेशनल है, हम सब के लिए बहुत सीख के काबिल है कि हमें भी जितना भी हो सके वो करना चाहिए। अभी जिस पेज की आप बात करें, वो आईडी बनाई है फेसबुक पे या आपने पेज बनाया? नहीं, मेरी फेसबुक पे आईडी है MS स्टार के नाम से, तो वो उसके साथ ही मैंने कोई ये फेमस होने के लिए नहीं बनाया। वैसे ही मैं एक दिन बैठा था, मैंने कहा यार पेज बनाता हूँ, मैं शाहिद फरीदी को देखता रहता था, तो मैं उसकी ज़रूरत करके मैंने MS स्टार फाउंडेशन पेज बना दिया। वो एक दिन फेसबुक पे अपलोड की वीडियो, अपनी अब्बू की प्रैक्टिस भी, वो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस की वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ।
तो वो काफ़ी वायरल हो गई, मिलियन तक व्यू चले गए थे उस पर। मिलियन व्यूज चले। जी 2-3 वीडियो गई हैं, काफ़ी ग्रुप वाले पेजों ने किए हैं। तो अभी उस पेज के लाइक कितने हो चुके हैं? पेज पे मेरे ख्याल में तकरीबन 1000 से ऊपर फॉलोअर है जो। अभी कल लड़के ने एक पेज पे अपलोड किया मेरी, अभी उसने पेज बनाया है, वो मेरे से भी ज़्यादा फॉलोअर हो गए आपने उसके। मुझे एक वीडियो भेजी थी, उस पे मेरा व्यूज ज़्यादा थे ना? जी वो उसी ने ही बनाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। अच्छा, अब इसमें जो है साहब भी आपको क्वेश्चन करना मैं चाहूँगा। सवाल कर रहा था कि आप मैच खेलते हैं, जी। ठीक है, कोई ऐसा बॉलर जो आपको लगे यार ये बहुत तेज़ है, 150 प्लस या 140 प्लस कोई ऐसा बॉलर? नहीं 140 वाला 150 वाला मैंने अभी तक कोई फेस नहीं किया। 130 वाला किया, काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि वो जो जहाँ में मैं क्लब में खेलता था ना, अकेडमी में, वहाँ पे लड़के ज़्यादातर वो खेले थे। तब डिपार्टमेंट क्रिकेट जो थी ना ओपन थी, अब बंद नहीं हुई थी, वहाँ पे लड़के डिपार्टमेंट भी खेले थे, लेकिन मैंने उनको फेस किया हुआ है। क्या समझते हैं कि आपको फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं या स्पिन बॉलर को अच्छा खेलते हैं? नहीं मैं फास्ट बॉलर को अच्छा खेलता आप हूँ। कहते हैं हर टाइम फास्ट बॉलर लगाओ, फास्ट बस मैं बॉलर फास्ट बॉलर को छक्का मार रहा हूँ तो मुश्किल काम है। तेज़ बॉल को अच्छा खेल लेता हूँ। स्पिन बॉल पे अब मशीन ली है मैंने, इसीलिए ली है कि मैं स्विंग और आउट स्विंग में मुझे Out काफ़ी swing, मुश्किल swing, होती थी, swing। तो मैं अपनी ये खामी दूर कर नहीं लूँ। इंशाल्लाह बॉलिंग मशीन में खेलने के बाद जो आपको पता, आपको जो वहाँ बॉलर होगा ना 140 वाला भी, जी उसको भी बड़े आसानी से आप खेल लेंगे। जी। मशीन आप लगाओगे कहाँ? मशीन वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ना, क्वार्टर के पास थोड़ी सी जगह थी, वहाँ से मैंने थोड़ा, अबू ने वो करवा दिया 10,000 रुपया दे के मिस्त्री को, तो अबू का वहाँ नेट पे लगा ली वहाँ पे? नेट बस वो नेट भी आ जाएगा, वो अबू कहते हैं। वहाँ में वो बनाए हैं, एक तप्पड़ नहीं होता जिस तरह तोड़े हो, थैला होता है, उसका वो सारे करवा के अबू ने कहा ये लगाते हैं, वो नेट रहने लेकिन दो। वो हवा से गिरेगा नहीं? नहीं वो साथ में उसके कील साथ लगा देंगे। अच्छा, और वहाँ पे लाइट अवेलेबल है? लाइट का ये है कि मुझे सोलर मिला था, वो 9th क्लास में पढ़ता था मैं, मुझे सोलर मिला था, वो तब से मैंने रखी हुई है प्लेट। उसके साथ मैंने 2-3 बल्ब जो से है ना वो अटैच किए हुए हैं। वो बस मुझे उतनी प्रैक्टिस चाहिए, मुझे उतनी रोशनी चाहिए होती है कि मैं अपनी कर सकूँ। मशीन चलाएंगे कैसे? मशीन वहाँ से अरेंज कर लेंगे। अबू कह रहे थे कि लाइट बेस है जी अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मशीन लगा दी, जी। अब ये मशीन सिर्फ आपको अकेले की प्रैक्टिस कराएगी या वहाँ पे और लोग ऐसे हैं कि जो कोई मशीन में इंटरेस्ट लेते हैं या लेंगे? वैसे तो अभी तक तो मैंने देखा नहीं कि कोई प्रोफेशनल साइड पे जाता हो, लेकिन मैंने देखा कि कोई 2-3 वीडियोस देख के ना काफ़ी 2-3 लड़कों ने मेरे साथ रब्ता किया है कि यार हमने भी क्लब क्रिकेट ज्वाइन करनी है, हमें अपने साथ प्रैक्टिस करवाओ। आपने मशीन लगा दी, जी। फर्ज करें आपका एक मिनी क्लब बन गया, जी। आपका एक क्लब, जैसे आपने माशाल्लाह फाउंडेशन स्टार्ट कर दी, आपने क्लब स्टार्ट कर दिया। देखिए शायद अफरीदी के लिए फाउंडेशन स्टार्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसा था। जी जी आपने पैसे की कमी के बाद भी ये इनिशिएटिव लिया और वो माशाल्लाह पॉजिटिव जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा कि वो एक अच्छे मुकाम पे बड़े लेवल पे होती है। देखिए आपने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया कि इंसान से उतने ही का हिसाब होगा जितना उसके पास है, जी। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा है उसको ज़्यादा का हिसाब दिया जाएगा, जिसके पास कम है उसको कम है। आपने क्लब बना दिया, आपने एकेडमी सेट कर दी, ये पॉसिबल है कि ये कल वहाँ पे एक प्रोमिनेंट एकेडमी बन जाए, प्रोमिनेंट क्लब बन जाए, या आपके पास 20-25-30 लड़कों की एक टीम बन जाए, ये चांसेस हैं? नहीं, मैं रियल में जो बात है ना, मैं सबसे पहले खेलना चाहता हूँ पाकिस्तान। मेरे अब्बू कहते हैं जो सबसे पहला मकसद है ना, तुम पहले खेलो पाकिस्तान, फिर उसके बाद अपने इलाके में जो तुम्हारी कमी खामियां जो चीज़ें नहीं ना बनी है, मतलब ये जो सबसे मेन इशू है, जो वहाँ पे क्लब नहीं है, क्रिकेट अकेडमी नहीं है, अगर तुम ये काम कर सकोगे ना तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन पाकिस्तान खेलने में तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगे, क्लब तो आप शायद महीने बाद 2 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हैं। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आप एक क्लब बनाएंगे तो आपकी टीम बन जाएगी, आपके पास स्पिन बॉलर, फास्ट बॉलर्स की ऑप्शन आ जाएगी मशीन के अलावा भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाएगा। फिर इसी तरह जब आप मशीन लगा रहे हैं तो आपके पास कोई मशीन खेलने आता है तो आप उसे चार्ज भी कर सकते हैं, तो आप नहीं समझते कि ये भी एक आपका फोकस हो सकता है? नहीं, अब्बू मेरे ने शुरू से ये बात की है कि पैसे की तरफ नहीं सोचना, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दो, तुम अपनी प्रैक्टिस करो बस, फुल अपने मकसद को बस अचीव करना है और कुछ नहीं करना है। ये एकेडमी वगैरह का मैंने कभी सोचा नहीं है। मैचेस कैसे बढ़ाएंगे आप देखें, आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, जी जी, जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, अगर मैचेस नहीं खेलेंगे तब भी तो कोई फ़ायदा नहीं। वैसे अभी काफ़ी लोगों ने राब्ते किए हैं क्लब वालों ने, जो अच्छा लगेगा मैं अब उसमें जाऊंगा, कि मतलब कि अबू कह रहे थे कि थोड़ा और सब्र करते हैं, वेट करते हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई मिल जाएगा ठीक है, जहाँ से मैं आगे निकल सकूँ। मैं चाहूँगा कि 1-2 क्वेश्चन सारे एग्जाम में अगर वो करना चाहें 1-2 मैं ऐड कर दूँगा, लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि आप वो बात करो जो आप करना चाह रहे हो, जो आपके माइंड में है, या कोई ऐसी चीज़ जो हम नहीं आपसे पूछ सके लेकिन वो आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
जो सबसे जो मेन जो मैं समझता हूँ ना कि जो मुझे सपोर्ट हुई है मेरे अब्बू की तरफ से, यह इसके पीछे मुखालफ भी बहुत ज़्यादा थे लोग, मतलब कि अपने ही मोहल्ले के हो गए या काफ़ी लोग हो गए या किस तरह के हो गए, बातें सुना देनी कि यार जो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है ना हमारे इलाके में, लोगों के जहन में, बच्चों के जहन में ये बस ये चीज़ भर दी गई है कि नारंग से कोई बंदा निकल नहीं सकता। कहाँ से? नारंग, हमारा जो इलाका है नारंग मंडी, अपने एरिया की स्पेलिंग बोलिए। NARANG, नारंग, नारंग मंडी नारंग मंडी जी। यहाँ से कोई निकल नहीं सकता, यहाँ से सिर्फ वही क्रिकेट वही खेल सकता है जिसके पास पैसा है या जिसके पास बड़ी सिफारिश है। उस लड़कों के जहन में यही कर दिया। काफ़ी सारा टैलेंट है, मेरे से भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं वहाँ पे, फास्ट बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, सिर्फ वो आगे का नहीं सोचते हैं कि वो सिर्फ वहीं तक मौजूद हैं। यार हमने सिर्फ टेप बॉल खेली 5 ओवर तक, बस अपना टैलेंट ज़ाया कर रहे हैं वो लोग। आपके वालिद साहब ने आप पे इतना ट्रस्ट किया है, इतना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वजह? क्योंकि उन्हें यकीन है कि मैं कर दूँगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब ओवरऑल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा ना, हम मेरे पास ना परसों चौथ भी कुछ दोस्त आए हुए थे, तो वो यही बात कर रहे थे यार कि ये मशीन इतनी महंगी है, ये तो गरीब बंदा या मिडिल क्लास बंदा नहीं ले सकता। तो मैंने उससे यही कहा था कि यार मेरी आधी से ज़्यादा सेल जो है वो मिडिल क्लास लोगों की है, क्योंकि उनमें एक जज्बा होता है, एक पैशन होता है। अमीर आदमी जो है ना, उसको कोई उसका वो नहीं होता, ड्रीम नहीं होता, ठीक है। जो आप जैसे लोग होते हैं ना, जो एक चीज़ की ठान लेते हैं यार हमने ये करनी है, हमें यहाँ तक पहुँचना है, और फिर खास तौर पे जब पेरेंट्स को उन पर बिलीव होता है और पेरेंट्स उनके साथ हार्ड वर्क करते हैं। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि अल्लाह करे कि वो टाइम जल्दी से गुजरे, 2-4 साल 5 साल एज सुन एज पॉसिबल, कि जब आप एक अच्छे मकाम पे हो और ये आपकी एक स्टोरी कंप्लीट जो है ड्रामेटिकली और एक मोटिवेशनल एक स्टोरी बन सके। इस साल भी आप क्या कहते हैं? मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। सही। मैं कुछ सवाल पूछ लूँ इनसे। अच्छा, आप वहाँ सेटअप करेंगे, ज़रा ये चीज़ यूनिक होगी उन लोगों के लिए, कभी वहाँ जी। तो आपको लोग कहेंगे यार कि आप शेयरिंग करेंगे किसी को नेट पे के ऊपर, या फिर आप अकेले ही लगा रहेंगे? नहीं, ज़्यादातर ना वहाँ पे लोग अगर जो एक साइड पे अगर मुखालिफ साइड भी है ना, वहाँ पे आपको सपोर्ट करने भी होते हैं काफ़ी। मतलब आपको इस तरह ये कोई लफ्ज़ ये कह दे कि यार तू खेलेगा या बस तू प्रैक्टिस कर रहा है ना, तू बेस्ट ऑफ लक, मतलब वो ज़्यादा मुझे तंग नहीं वहाँ पे कोई करते हैं कि मतलब वो मुझे देख के वो खुश होते हैं लोग कि यार ये हमारे इलाके नारंग से खेल रहा है लड़का, ये आगे खेलेगा। क्योंकि वो मेरा ज़्यादा यही देखते हैं कि ये अपने अब्बू के साथ लगा रहता है, उसके इनके अंदर पैशन है, इन दोनों बाप बेटे के अंदर, कि यार ये कुछ कर जाएंगे बस। लोग कितने आपके साथ हैं मल्ले के गली जो आपके एरिया है? काफ़ी मेरे दोस्त मुखालिफ भी होंगे या सारे ही आपको कहते हैं नहीं आपको जाना चाहिए? नहीं, मुखालिफ भी हैं। कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मुंह पे खड़े करके बाद में गालियाँ दे देते हैं कि जी तू तेरे बाप के पास क्या है, तू कभी भी नहीं जा सकता है, वो यहाँ करोड़ों पैसों वालों के लाइनें लगी हुई हैं, तेरे पास क्या है, तू कभी भी नहीं खेल सकता है। मुंह पे भी गालियाँ दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि मैं अगर जाता हूँ ना, 100 में से कितने परसेंट है जो आपको डीमोटिवेट करते हैं? डीमोटिवेट करने वाले तकरीबन मुझे 70% हैं। 70% वो लोग हैं जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं। मुझे सपोर्ट सिर्फ वो लोग करते हैं, मतलब जो जिस तरह अगर मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ पे कोई रक्शे वाला पीछे से आ गया, वो रक्शा रोक के मुझे, एक दिन मैं जा रहा था काले, तो उसने रक्शा रोक के सवारियाँ रोक के मेरे साथ मिलने लग गया। मुझे कहा, मैं उसे जानता भी नहीं था, कहता भाई मैंने तेरी फेसबुक पे वीडियो देखी है। और वो जब भी मुझे मिलता है ना, वो खुद ही रक्शा रोक लेता है, उठ के मुझसे मिलता है, कहता है यार मुझे यकीन है कि एक दिन तू खेल जाएगा। इसकी जो है ना बिल्कुल आपको हेल्प करनी चाहिए। तो अच्छा, जब आपको कोई बंदा इस तरह के लफ्ज़ कहता है, जी, डीमोटिवेशन के लफ्ज़ कहता है, बैटरी बड़ी है इसकी, और बैटरी जब कोई ऐसे लफ्ज़ कहता है तो आपकी क्या फीलिंग्स क्या होती हैं? मतलब मैं चाहता हूँ कि आप एक जवाब में वो फीलिंग्स बताओ कि आप उनके दिल में क्या, उनको इग्नोर कर देते हो, बिल्कुल उनके बारे में सोचते नहीं हो, आप कहते हो यार कि ये हो रहा है, मैं गुस्सा आता है या बदले का जज्बा जागता है, या आप मजीद मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं भाई अब तो करना ही करना है? क्या ज़हन में आता है? गुस्सा मुझे आता है कि मैं यार इसे यहाँ पे मुंह पे जवाब दूँ, लेकिन मैं घर चला जाता हूँ। एक दिन मुझे इसी तरह ही किसी ने बात कर दी, मैं जाकर रो रहा था, अब्बू मेरे पास आए। आप रो रहे थे किसी वजह से? जी, ये किसी ने यही बात कर दी थी कि तू कभी भी नहीं जा सकता है, तू जितनी मर्जी यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले, तुझे कभी ज़िंदगी भी कोई नहीं देखेगा। तो मैं वैसे ही रात का टाइम था, रो रहा था, मेरा बड़ा भाई भी आ गया, तो मेरे अब्बू भी आ गए, उन्होंने आके मुझे उठाया। तो बाद में उन्होंने मुझे कहा कि हिम्मत नहीं आनी। वो जब भी मुझे आते हैं ना, वो मुझे बस यहाँ पे थापी देते हैं, कहते हैं तू शेर है, तू खेलेगा, बस मुझे यही कहते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो जिस बंदे ने आपको इस तरह के घटिया लफ्ज़ बोले,
उनसे आपका कोई और क्लैश था, कोई और दुश्मनी, कोई और क्लैश, कोई मैं किसी को, मैं जारी बात है, मैं कभी किसी से उनको क्या मिला तकलीफ नहीं। है? वो बस ना एक सोशल मीडिया पे मैं आपको बात बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा मुझसे नफ़रत करते हैं, मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि खुद मुझे उन्होंने कहा है कि तू जितनी भी मैं तेरे साथ प्रैक्टिस करता ना, तू ये वीडियो बना के ना अपना एक फेसबुक पे अकाउंट बना, वहाँ पे अपलोड कर दिया कर, कभी ना कभी कोई ना कोई तो तुझे देख ही लेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये कर देता हूँ। लेकिन वो लोग समझते हैं कि ये पता नहीं दिखावे के लिए करता है या कोई फेमस या इस तरह की ये चीज़ें करने के लिए करता है। लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ ये तुम लोगों की छोटी सोच है, मैं ऐसे नहीं करता है। लेकिन ये काफ़ी 2-3 वीडियोज़ इस तरह पॉपुलर होगी, लेकिन वो काफ़ी लोगों ने राब्ते की है। लेकिन अब्बू ने मुझे फिर खुशी हुई कि मैंने अपने अब्बू के बात मानी थी। मेरे अब्बू ने मुझे कहा था कि एक दिन तुझे फ़ायदा होगा, वाकई वो बात साथ। लेकिन मेरे अब्बू ने यही कहा कि इन लोगों को तूने ना चुप करके ना, जो भी तुझे कोई कह दे ना इस तरह, तूने उसके साथ लड़ना नहीं है, तूने बस चुप करके ना अपना काम करना है, उधर से चला जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो 70% लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो ज़्यादातर अनएजुकेटेड है, तो आपका क्या जवाब होगा? वो लोग वो हैं कि मैं आपको सही बात बताऊँ ना, ये वो लोग हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुए कभी। मतलब कि वो अगर गए हैं ना कभी कुछ काम करने, वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया, दूसरा काम स्टार्ट कर लिया। ये वो ज़्यादा लोग हैं जी, दूसरे को देखना नहीं चाहते। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपकी डिग्री क्या कंप्लीट हुई है? BS मैथ। BS मैथ करने के बाद की फीलिंग्स और मैट्रिक के बाद जब आपने खेलना स्टार्ट किया था, क्या अगर आज आप मैट्रिक होते तो क्या फ़र्क होता, या BS मैथ कर लिए तो आपका इन दोनों सिचुएशन में आपकी एज ए क्रिकेटर आपको क्या फ़ायदा हुआ? मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी ना मैट्रिक में, जब मैंने अपने अब्बू को जा कहा था कि मैंने क्रिकेटर बनना है, तब सबके जो उनसे ख्वाब थे ना कि इसको ये इंजीनियर बनाना है, वो सारे ख़त्म हो चुके थे कि मैंने अब बनना है क्रिकेट। क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे कह दिया था जा तू खेल तू। तो जो मैंने डिग्री कंप्लीट की ना, मुझे यकीन करे मैं पेपर दे के सीधा वापस आ गया था। मैं दोस्तों के साथ वो एंजॉय करने भी नहीं गया था, वो मुझे पीछे फ़ोन भी करते रहे यार तू भाग गया वहाँ से, क्योंकि मुझे खुशी नहीं थी, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी यार। सिर्फ एक लिहाज से इंपॉर्टेंट थी कि यार मैंने, जो लोग मुझे ये कहते थे कि ये एक साथ पढ़ भी रहा है, एक साथ क्रिकेट भी खेल रहा है, एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये दोनों चीज़ें इस तरह चलेंगी, ये दोनों से पीछे रह जाएगा, एक भी नहीं होगी। लेकिन मैंने उन्हें गलत साबित किया। मैंने कोशिश की कि मैं पढ़ाई का दिल किया था, मेरे अब्बू ने भी मुझे बीच में कहा कि तेरे पे बोझ बढ़ी है तू छोड़ दे। लेकिन मुझे उन लोगों की जेहन आती थी, बात जेहन में आ जाती कि यार ये लोग मुझे कहते थे कि ये कभी भी नहीं करेगा, लेकिन मैं कहता था नहीं ये छोड़नी नहीं, इसको भी मैं पूरा करूँगा, इसको भी मैं पूरा करूँगा। अब्बू ओवरऑल किस नेचर के हैं, फ्रेंडली हैं? अब्बू मेरे साथ ठीक हैं, फ्रेंडली हैं। कोई गलती सलती करो तो क्या रिएक्शन होता है? नहीं, वो गुस्सा होते हैं, वो मुझे समझाते, सबसे ज़्यादा ही मुझे समझाते हैं। कभी मार कुटाई हुई? मेरे अब्बू ने मुझे आज तक छोटे होते बस सिर्फ थप्पड़ लगाया था, क्योंकि मैंने ना वो किया था, बैट तोड़ दिया था अपना, सिर्फ इन लोगों की बातों की वजह से। अच्छा। अपना नुकसान किया था। अब्बू ने कहा था कि ये तू गलत करता है, ये नहीं करना है। तकरीबन क्या एज होगी उस टाइम? मैं तकरीबन सेकंड ईयर में ही पढ़ रहा था। सेकंड ईयर में थे 14। अच्छा, मुख्तलिफ पेरेंट्स होते हैं, जैसे मैं हूँ, मुख्तलिफ हम लोगों की नेचर होती है। आपके अब्बू आपको मारते नहीं हैं, कभी ऐसा होगा कि गुस्से में गाली शाली निकाल दी हो? हाँ निकालती है, जब छोटा था तब निकालते थे, जब से ये मेरे साथ हैं। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो उस टाइम आप पे सख्ती करते हैं प्रैक्टिस के लिए? जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि मैं अगर ढीला पड़ जूँ ना, मतलब कोई कैच इस तरह मुझे वो करवा रहे हैं, मैं एक राउंड खेल लिया, दूसरे राउंड के लिए अगर मैं तैयार नहीं हुआ तो वो मैं सबसे ज़्यादा सोचता हूँ ना, मैं ये देखता हूँ कि मैं अपने अब्बू को देखता हूँ कि यार मेरे अब्बू अगर मेरे पे इतनी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी जान लगा के प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मैं भी फिर इसी अपने अब्बू को दे के मैं मोटिवेशन होता हूँ। मेरे लिए और कोई भी बंदा मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बू मेरे लिए टाइम निकालते हैं। वो मेरे लिए गर्मियों में जून जुलाई में वो खुद मुझे भाग के बॉलिंग करते थे, क्योंकि कोई बॉलर नहीं था आता हुआ। मेरे पास वीडियो जी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। नहीं मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। वो मारते वट्टा ही थे, लेकिन पीछे फास्ट बॉलर जिस तरह भाग के आता था ना, वैसे भाग के आते थे। उनकी एज माशाल्लाह 60 साल। जी 60 से इतनी एज में मेहनत करना बड़ी बात है। क्योंकि मैंने अपने नारंग के जो मेरे टॉप बॉलर थे ना, टेप बॉल के, मैंने उन्हें एक दिन कहा कि भाई मुझे आके ना प्रैक्टिस करो। वो एक दिन मेरे साथ आए हैं, उन्हें मैंने ना तकरीबन 16 से 17 बॉलें दी हैं। उन्होंने मुझे राउंड खिलाया, सिर्फ 4 बॉलें मेरे अंदर आई हैं, बाकी सारी वाइडें। तो एक राउंड खिला के वो कहता भाई हम टेपी हैं, हमसे नहीं बॉल होगी। अब्बू का कंट्रोल कैसे बॉल पे?
अब्बू का कंट्रोल मेरे ख्याल में, अब मेरे अब्बू अगर देखें ना, मेरे अब्बू उस दिन मेरे साथ अकेडमी गए थे, तो वो एक लड़का मतलब गलत खेल रहा था, अब्बू मेरे कहते थे कि अगर ये मेरे हाथ में होना है इसे मैं ठीक कर दूँ। मतलब फ्यूचर में अबू फुल कोच बनने की पोजीशन में है। नहीं, मेरे कोच हैं अच्छा, अब्बू, मेरे आप कोच। जेलस फील कर रहे हो, आप उनको बाकियों को कोच की बनना देना चाह रहे हैं? नहीं, अब मैं इसलिए मशीन ली है आपके ऊपर उनका इतना हाथ सीधा हो गया, तो उन्हें बाकी को भी कोचिंग करनी चाहिए ना। क्योंकि वो एक दफ़ा अब्बू के यहाँ पे बॉल लग गई, वो इतना वो अब्बू का सूज गया था, टांग सूज आपने गया। शॉट मारी होगी। जी, सीधा शॉट खेला था। अब्बू ज़्यादा करवाते हैं सीधे बैट से प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि सीधे बैट से खेलने वाला सिर्फ 1-2 प्लेयर है पाकिस्तान के पास। फेमस फेवरेट प्लेयर कौन है दुनिया में, पाकिस्तान में? दुनिया में फेवरेट प्लेयर मेरा शाहिद फरीदी है। पाकिस्तान दुनिया में जी। शायद अफरीदी है। वजह वजह यही है कि एक तो वो दिलेरन है, कभी डरा नहीं है। ये आउट अब ये बात मेरे अब्बू भी मुझे कहते हैं, मैं जब भी खेलने जाऊँ ना, मैं कभी भी प्रैक्टिस भी करता हूँ ना, मैं अगर कोई गंदा खेल गया, मतलब कैच ऊपर गया, मेरे अब्बू मुझे खुद जाके मुझे कहते हैं कि यार पूरा छक्का मार। मतलब इस तरह मुझे कहते हैं कि पूरा दिलेर नाल खेलिया कर, डरना नहीं है, खोल के खेल, जिंज खेलना खोल के खेल, बस इस तरह मुझे कहते हैं। जिद्दी हो या फिर कोई चीज़ बैट पसंद आ गया, बैट यार लेने ही लेना है, तो वाला साहब एकदम ले देते हैं, या फिर नहीं, थोड़ी काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन ज़िद्दी हूँ मैं अपने अब्बू से खुद कहता हूँ कि मतलब अगर मैंने कोई बैट लेना हो या मैं ये चीज़ करनी है, मतलब क्रिकेट के वाले से बस, क्योंकि मैं सिर्फ चीज़ मांगता हूँ अपने अब्बू से क्रिकेट की। क्योंकि मैंने आज तक कोई अपने अब्बू से कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं मांगी कि अब्बू मुझे ये ले दें, मतलब ये सूट ले दें, ये जिस तरह दूसरे लोग करते हैं कि यार हमने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है। अब्बू मुझे क्रिकेट के लिए हर चीज़ ले देते हैं। हर प्लेयर के पास एक चीज़ होती है, या फिर पैसा, या फिर कोई बड़ी चीज बैटिंग स्किल या बैटिंग की। और क्या समझते हो कि किस चीज़ से आप ऊपर जाओगे? मैं यही समझता हूँ कि अपनी बैटिंग से ही जाया जाता है, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, पैसे वाले नहीं कामयाब होते कभी भी। जैसे आपने कहा कि वो आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि पैसे वाला मामला तो मुश्किल है जी। आपकी। अगर बैटिंग की बात करें, जैसे आप खेल रहे हो, मतलब अगर आप अभी भी बिगनर हैं या मीडियम लेवल पे हैं, आपकी बैटिंग में आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी जो कि आपका मेन स्ट्रांग पोजीशन बन जाएगी? मैं जो अपनी बैटिंग में ये समझ रहा हूँ ना कि मैं थोड़ा विकेट पे स्टे कर जाऊँ, लंबा खेलूँ, क्योंकि मैं तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, टेस्ट भी, वनडे भी, T20 भी। क्योंकि ज़्यादा मेरे अब्बू, मैं जब शुरू से भी खेलता हूँ ज़्यादा अग्रेसिव ही खेल रहा हूँ, मिडल पे ही बैटिंग की है, ज़्यादा मिडल पे खेलता हूँ। अग्रेसिव खेलते रहे हो? जी, मैं अग्रेसिव ही खेलता रहा हूँ। फिर बाद में जब क्लब लेवल स्टार्ट हुई, तब उन्होंने कहा जी कि आपको नीचे खेलना, स्टेमिना बिल्ड होना है, थोड़ा मतलब रोलिंग शॉट बंदा खेलता है कि फिर इस तरह, फिर थोड़ा अपने आप को चेंज किया। लेकिन फिर ज़रूरत पड़ी है कि यार अब पावर हिटिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बैटिंग में कहा कि आपका 80+ रन आपके हैं, आउट हो गए थे उस दिन? आउट हो गया। दुख हुआ था कि 100 हो सकता था? जी, काफ़ी हुआ था, लेकिन 100 की क्या इंपॉर्टेंस है? 100 की इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैं उस, चाहे आप 20 करो 30 करो रन्स, लेकिन मैं उसी रन्स को इम्पोर्टेंट समझता हूँ जो आपकी जीत के लिए, टीम की जीत के लिए काम आए। वो उस 100 का फ़ायदा क्या जो सिर्फ अपने लिए कर लिया कि बस यार मैंने 100 कर लिया, मेरी टीम जीते या ना इसमें जीते। एक सिचुएशन है ना, आप खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डोमेस्टिक खेल रहे हो, जी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हो, जी। ठीक है, कोई भी ऐसा लेवल खेल रहे हो कि जिसमें अगर आप टॉप परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो आपका टीम में आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ कि हमेशा ऐसे ही होता है कि टॉपर सामने आता है, जी। ठीक है, आप टीम को जिताने के चक्कर में 30-40 पे आउट हो जाते हो, वो बेहतर है, या आप 110 करके टीम को हरा देते हो लेकिन आपका नेक्स्ट लेवल पे नाम आ जाता है? क्या सिलेक्ट करोगे? मैं यही समझता हूँ कि नीयतों का मालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानता है, क्योंकि उसने ही जानना है कि मैं यही समझूंगा वो 30-40 बेस्ट हैं जिसकी वजह से आपकी टीम जीते, क्योंकि टीम की जीतने की खुशी अलग ही होती है। अपना 100 कर लेना वो फिर मज़ा नहीं आता। सर भी सही कह रही है, मतलब चले ये तो एक उसकी फीलिंग्स है ना, एक ओवरऑल अगर हम देखें जी, तो उस हिसाब से ठीक कह रही है। देखिए ता भाई, एक जो प्लेयर की अपना एक सोच है, अपना एक माइंड क्या बनाया हुआ है, यार मैंने कहाँ तक किस तरह खेलना और कहाँ तक खेलना, उस लिहाज से ये अपनी स्पीड पे ठीक है कि यार, क्योंकि आपने देखोगे पाकिस्तान में बॉलर बहुत कम है, वो बैट्समैन बहुत आता है। मेरी अपनी जो राय है ना, एक जिस तरह आपने पिछली बात की थी कि 100 जो है ना, वो इस तरह किसी बंदे के पास साइकिल है, उसके पास गाड़ी आ गई 100 की। मैं ये कहता हूँ कि ईमान सत्ती उसने 200 किया है, ठीक है,
तो आप 100 और 200 में आपको कितना फ़र्क समझे? मेरे हिसाब से ना देखिए, इनकी अपनी सोच जायज़ है, लेकिन अब दोनों में फ़र्क है। आप 40 करके आउट हो गए, मैंने जैसे आपको पहले की एग्जांपल दी कि आप 40 करके आउट हो गए टीम को जिताने के चक्कर में, आप कोशिश करो कि वो 40 जो है वो नॉट आउट में 60, 70, 80 तक चला जाए, ठीक है? थोड़ा सा इसको चेंज आप कर सकते हो। अदरवाइज देखें, आप पहली 3 बॉलों पे 3 जाके छक्के मार देते हो, आप आउट हो जाते हो। आपकी तो किसी एक प्लेयर की ये नीयत होती है कि टीम हारे, हर बंदा यही सोच रहा होता है, लेकिन जो स्टेमिना है ना, ठीक है, जैसे मिसबा था, यूनुस खान था, बाबर है, इंजमाम है, ये जो भी अभी क्रिकेट है उसमें विराट कोहली भी है, उसमें रोहित शर्मा भी है, मतलब वो एक कैलकुलेशन बड़ी मैटर करती है। आपने 3 छक्के मार दिए 3 बॉलों पे, टीम को जिताने की गर्ज से कि यार हम कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये सीन होता है कि आप MS धोनी की तरह ऐसा खेलते कि आखिरी 3 बॉलों पे 3 छक्के रह गए और आखिरी 3 बॉलों पे जाके आपने मार दिया। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये मतलब जैसे आपने कहा कि आपके दिल साफ है, आपकी नीयत साफ है, वो अपनी जगह पे बात ठीक है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ना, इसको आपने हकीकत की लाइफ में समझना है, ठीक है? जैसे आपने कहा कि जी आप किसी क्लब की तरफ से खेले हो, 40 पे उन्होंने आपको खिला दिया, अब आपने अपनी परफॉर्मेंस उस लेवल की रखनी है कि आप अगले बंदे की मजबूरी बन जाओ, ठीक है? इसके मिड में रहना है। अगर आप सिर्फ अपनी नेक नीति पे चलोगे ना, बुराई कोई नहीं है, हमारा ईमान है कि नेक सब कुछ मिलता है, नीयत से ही मिलता है, लेकिन बात बात पे हिकमत भी काम आती है कि आपने कैलकुलेशन क्या करनी है, ठीक है? तो इसको भी ज़रा अपने जहन में रखना है, ठीक है? जहाँ तक बात रहेगी 100 की बहुत अहमियत है मेरे भाई। अभी आपका वो लेवल देखो, आप वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हो कि जहाँ पे आप टीम की हार जीत के बारे में सोचो। अभी आपका हर मैच आपके सीखने का ही अमल है। 100 के बाद क्या खेलना है, 99 पे क्या टेंशन होती है कि यार सिंगल बनेगा नहीं बनेगा। आपने कितने खिलाड़ियों को देखा होगा जो 99 पे आउट हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करके गुजरना है, खुद को एक जगह पे रोक नहीं लेना उस नेक नीति के चक्कर में कि यार मैं ये करूँगा। मैं आपको एक बात कहूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, सारी ने भी किया होगा, हो सकता है आपने भी कभी किया हो। मैंने जितने अच्छे प्लेयर देखे हैं, मैंने उनमें सेल्फिशनेस देखी है, थोड़े से लालची होते हैं। अगर वो लालच निकाल दो तो फिर पीछे बचता क्या है? अगर मेरे में ये भूख नहीं है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैच हो रहा है, मैं कहता हूँ यार अहमद मैन ऑफ द मैच बन जाए, क्योंकि अहमद की फैमिली बड़ी तंग है और जो विनिंग प्राइस 10 लाख हो जाएगा वो अहमद का हो जाएगा, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। आपने अपने 100 के लिए सोचना है, मैंने अपने 5 आउट के लिए सोचना है, क्योंकि मैंने अपना मैन ऑफ द मैच सोचना है, आपने अपना मैन ऑफ द मैच सोचना है। आप इस तरह करके जो है ना उस नीयत को यहाँ पर आके डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है? पता नहीं मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। उसको कंपटीशन में, क्रिकेट में आप इस तरह करके डायरेक्ट इन्वॉल्व ना करो। इनडायरेक्ट बैकग्राउंड में सब कुछ वही हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली क्या है, कंपटीशन, ठीक है? आप बॉलर हो, लेट्स सपोज आप बॉलर हो, आपको पता है कि मैं अपने बैट्समैन को तपाऊंगा, उसको जिच करूंगा, तभी वो गलती करेगा। लेकिन इखलाकियात तो कहता है कि भाई नहीं भाई, तमीज़ से आपने बहुत अच्छा शॉट मारा, भाई आपको छक्का मारे तो फिर आप क्लैपिंग किया करो, ठीक है? तो वो मीन्स एक डिफरेंट चीज़ है, वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। तो ये बात समझ में आ रही है? जी जी। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। आपका शाहिद अफरीदी कोई बहुत तमीज़दार आदमी नहीं है ग्राउंड में, विराट कोहली तमीज़दार नहीं है, शोएब अख्तर तमीज़दार नहीं है, ठीक है? तो वो फिर क्या साबित हुआ कि ग्राउंड के जो मतलब आपकी मासूमियत आपके दुश्मन बन सकती है। आपका वो अच्छा इखलाक अगले बंदे के लिए सहूलत कार है कि यार उसको मसला कोई नहीं हो रहा, ना बैटिंग करने में ना बॉलिंग करने में। समझ में आ रहा? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह का नाम अपना शुक्र। बताइएगा। मेरा नाम साबिर है। साबिर, आप अहमद के भाई हैं, कज़न हैं, फ्रेंड हैं? जी ये मेरा दोस्त है, बचपन से क्लास फेलो है, मेरा क्लास फेलो दोस्त है। मतलब आप भी क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, मैं क्रिकेट खेलता था जब प्राइमरी में था ना, या मिडिल में, हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, तब से ये क्रिकेट खेलते थे। ये हमारा कप्तान था। अच्छा, उस टाइम कैप्टन था? ये कैप्टन था। अच्छा, अहमद इतनी मेहनत कर रहा है और आज यहाँ पे बॉलिंग मशीन लेने के लिए भी आया हुआ है, आपको क्या लगता है अहमद की गेम, अहमद का कॉन्सेप्ट, अहमद के वालिद साहब की मेहनत, आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह किसी टॉप लेवल पे खेलेगा? जी जी इंशाल्लाह। पहली बात है, ये बचपन से इसे ना जुनून की हद तक क्रिकेट से प्यार था। जब हम क्रिकेट में खेलते थे ना, तो हमसे कोई गलती हो जाती थी या हम मतलब कैच छोड़ देना, क्योंकि हम अक्सर ये इसे जुनून था। ये ऐसा था कि इसे गुस्सा आ जाता था, यार ऐसा ना करो, ऐसा करो, हमें बुरा भला, फिर हमें इनकी सुनता भी था। सारे पूरी टीम को इसने अहमद ने जोड़ के रखा हुआ था। मतलब जब इसने कैप्टनी छोड़ी है ना हमारी,
तो हमारी टीम जो है ना ख़त्म हो गई थी। अभी आप लोग तो खेलते हैं या नहीं? अभी हम नहीं खेलते। जब इसने क्लब ज्वाइन कर लिया मिडिल के बाद, मैट्रिक के बाद इसने क्लब ज्वाइन कर लिया, हमारी टीम ख़त्म हो गई। वैसे फिर आप लोगों की मुलाकातें होती रहती हैं? मुलाकात तो हम एक मोहल्ले में रहते हैं, बाकी जो भी हो इसे जुनून की हद तक क्रिकेट से प्यार था और अल्हम्दुलिल्लाह इसने मेहनत की है और इतनी मेहनत की है कि इस मुकाम पे बैठा हुआ है। आपको लगता है कि इस मेहनत से डिफरेंस आया है? जी जी बिल्कुल। इसने जो जुनून और पैशन इसने अपनाया ना, हाँ, मैं हूँ ना, मैंने शादी करके अपना काम सेट कर लिया और मैंने वो काम पे फोकस है, सिर्फ अपना बिज़ी लाइफ। जो इसने जो है ना सिर्फ अपना जो गोल रखा हुआ है, मैंने पाकिस्तान खेलना है, इंशाल्लाह मैं खेल के दिखाऊँ। इसके स्टेटस भी अजीब होते हैं ना कि मैं ये करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा, मेरा अल्लाह मुझे करवाएगा, मतलब ऐसे स्टेटस है इसके। स्टेटस व्हाट्सएप पे लगने या फेसबुक पे ऐसा होता है कि मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। ये है कि इससे कोई भी परेशानी होती है ना, मैं खुशकिस्मत हूँ समझ लें, या मैं खुशकिस्मत हूँ कि उन चंद अफराद में से इसके पापा के बाद कि इसने कोई परेशानी आनी है ना तो मुझे कॉल करनी है, तो मैं जैसे भी हो उसे पता है, या मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, करने की कोशिश करता हूँ। अगर आज इधर भी आया हूँ तो वो सिर्फ इसी की वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत मैं हूँ। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं इसका दोस्त हूँ और ये इंशाल्लाह वक्त आएगा कि पाकिस्तान का स्टार बनेगा इंशाल्लाह। और आप कहेंगे कि दोस्त जी जी इंशाल्लाह कि ये मेरा दोस्त। और आपकी डेली लाइफ क्या है, क्या नेचर ऑफ प्रोफेशन क्या है आपका? जी मैं शूज़ का काम करता हूँ। कोई अहमद की ऐसी बात बताएं जो थोड़ी सी जो है ना शरारत वाली हो या फन वाली हो, या कोई ऐसी कोई याद जब हम क्रिकेट खेलते थे जो ना, अहमद खुद ना बताना चाहे। नहीं ये है कि जब अच्छा मैं ना मैट्रिक में था, तो मैट्रिक में था, मैंने ना कमेटी डाली हुई थी, तो मैं कमेटी इकट्ठी करता था। तो अहमद की आदत थी शरारतें, मतलब एक ये था, एक और दोस्त था आमर सहेल, तो ये मेरे बैक साइड पिछले बेंच पे बैठते थे। तो मैं जब असम्बली होती थी, हम असम्बली में चले जाते, इन दोनों ने आना है, बैग खोलना है और मेरी वो कमेटी वाली निकालनी है पर्ची। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पहले भी भाई काम करते थे, वो पैसे वगैरह मेरे पास होते थे खुले, तो मैंने आना है, इन्होंने क्या करना, कापी निकालनी है, इन्होंने अपने पी लगा देना दोनों ने ना, मतलब मुझे कमेटी नहीं देनी, कमेटी मुझे देनी नहीं, और वो पी ऊपर लगे हुए हैं। तो मुझे मेरे पास पैसे वैसे भी खुले होते थे, मैं फिर जब कमेटी किसी की निकलती थी मुझे मजबूरन अपने पास से पूरी करके देनी पड़ती थी। तो आपको पता चल जाता था ये नहीं, मुझे नहीं पता चलता था, लेकिन जब हमने मैट्रिक कर लिया था ना क्लियर, तो हम कॉलेज में इकट्ठे मतलब दाखिला लिया। मैं तो कॉलेज से फर्स्ट ईयर से मैंने छोड़ दिया था वो काम पे, तो इन्होंने तब मुझे अहमद ने मुझे बताया था कि वो जब हम तुम्हारे पी लगाते थे ना तो बड़े मैंने कमेटी लगाए। अच्छा, इसका मतलब है कि स्टार बन जाएगा तो इसने आपके लाखों रुपए देने हैं। नहीं लाखों नहीं, वो 5-10 रुपए वाली कमेटी थी। तो वो बचपन की यादें एक वो है। तो एक और थी बड़ी प्यारी। हाँ जी जरूर। तो वो जो है ना, मैं थोड़ा सा मतलब बीमार पड़ गया, 2-3 दिन स्कूल नहीं आया। तो वो हमारे ना इंग्लिश वाले टीचर थे अजहर जठौल साहब, तो वो मेरा नाम उन्होंने लिया, यार वो साबर नहीं आया, वो उनका पीरियड होता था, सर ने नोट किया है कि वो साबर क्यों नहीं आया। तो अहमद साहब ने सर को बोल दिया, सर वो तो फोत हो गया। मैं जब 3-4 दिन बाद आया तो सर मुझे देख के, वो तू तो मर गया था। अच्छा, सच समझ लिया। हाँ जी, उन्होंने सच में समझ लिया। तो ऐसी मतलब फनी यादें हमारी। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि मींस आप लोग इतनी आप लोगों की अच्छी फ्रेंडशिप है जी। आपके क्लोज फ्रेंड कितने होंगे टोटल, अगर हम काउंट करें 2, 3, 5, 10, एक होते हैं ना खास क्लोज फ्रेंड, कितने होंगे आपके? इसके अलावा 2 हैं बस, हैं? 2 इसके अलावा। इसके अलावा 2 अहमद भाई, आपके टोटल क्लोज फ्रेंड कितने होंगे? क्लोज जो मैं आप समझता हूँ ना कि मेरे फाउंडेशन वाले जितने भी लड़के हैं ना, मैं समझता हूँ कि वो मेरे साथ मेरी मदद कर रहे हैं, जिनकी वजह से दूसरों की मदद होती है, वो सारे मेरे क्लोज फ्रेंड हैं। मैं सबको एक समझ। और वो फाउंडेशन में जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, वो आपके ही इलाके के हैं या वो कहीं से भी हैं? नहीं, वो मैं लाहौर क्लब भी खेलता था, तो उनके मेरे पास नंबर मौजूद होते थे। तो मैं एक दिन स्टेटस लगाया, यार मैंने ये काम स्टार्ट करना है, अगर किसी ने करना हो तो मुझे बता दे। जितने भी मंथली मतलब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों जी, से। तो वो फिर जितना भी होता है वो सारे भेजते हैं अपनी जेब खर्च, सारे स्टूडेंट ही हैं जी साबिर भाई, एक मैसेज आपकी तरफ से भी चाहिए ताकि वीडियो कंप्लीट हो जाए।
मैं यही कहूँगा कि जो हमारे कुछ लोग हैं जो मतलब इनके इसके ना जो मतलब डिसहार्ड करते हैं लोगों की बातों का, ये बुरा बड़ी जल्दी मना जाता है। तो मेरी कोशिश यही होता है इसको समझाता रहूँ। मैंने अक्सर इसे पता भी है कि इसे बस यही बोला कि अहमद तू अपना फोकस गोल जड़ी तेरी नज़र है तू वो कम कर। तो लोगों को मतलब बातों का बुरा मना जाता है, ये कर जाता है। लोग उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अपना काम से काम रखें। जो लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनकी टांगें ना खींचें और उनको अपना काम करने दें। जीवीएस जो किड बैक छोटे भाई ने कहा था यार बैट मेरे पास नहीं है, तो हमारे पास तो है, हम देने के लिए भी तैयार हैं। और भाई को वो बैट जो इनको पसंद होगा जिससे, और पहले इनसे ये पूछूंगा यार कि आप जाते हो मार्केट में किसी शॉप पे जाते हो तो आप खरीदते हो तो उसको क्या चीज़ आप चूज़ करते हो यार, उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं इसका वेट चेक करता हूँ बैट का। सबसे पहले वो, क्योंकि मैंने अपने सर से पूछा था, उन्होंने सर ने यही कहा था 2.627 होना चाहिए वेट, जो अच्छे बैट होते हैं। उसके अलावा अपने हिसाब से मतलब कि जो हैवी वेट यूज़ करना है या लाइट वेट यूज़ करना है। उसके बाद सर ने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि ये ग्रेन्स जो से होते हैं ना, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है जी, ये वाला। उसके बाद बॉल को मिडल करके देख वेट आप क्या कहते हैं कि कितना ज़रूरी है किसी बॉलर बैट्समैन के लिए कि यार कितना वेट मैं पसंद करता हूँ? जी, ये शुरू से ही जो मेरा है ना कि मैं ये हमेशा से हैवी बैट यूज़ करता आया हूँ, क्योंकि आप 2.9 तक आप जाते जी नहीं इससे थोड़ा कम है, 2.7 से 2.8 तक, क्योंकि जब हिटिंग करनी हो ना तब फिर ये ज़रा थोड़ी ही अच्छी हो जाती है इस बैट से, हैवी बैट से। मैं चाहूँगा कि इन बैट्स में से जो बैट आपको बेहतर लगे, ठीक है, आपके हिसाब से आपको देखने में अच्छा लग रहा हो या आपको बॉल इसका वेट आपको अच्छा लग मुनासिब रहा लगेगा है या उसको फील करना है अपने हाथ में, जो आपको इनमें से बेहतर लगे आप रख सकते हो। सर मैं तो यही चाहूँगा कि आप मुझे खुद दें, क्योंकि मुझे अभी इतना नहीं पता। मैं चाहता हूँ कोई अरसा निकल जाए बस बैट का। आप पहले खुद डिसाइड कर लो। आप डिसाइड कर लें, फिर अगर आप मेरे पे छोड़ेंगे तो फिर मैं आपको दूँ। अच्छा, यहाँ पर ना दुकानदारों की मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जो आप बैट लेने जाएंगे तो आपको फायदा होगा। दुकानदार आपको बॉल नॉक करने के लिए अच्छे वाला महंगे वाला बॉल देगा जिसका लेदर बड़े मजे का होगा जी। जब आप वो गंदे बैट में भी मारोगे तो वो बड़ी सॉफ्टनेस फील होगी। मजा तो तब है ना कि वो आपको 200-300 वाला बॉल दे तब वो अच्छा नॉक करे, मिडिल करे तो पता चलेगा। ये वाला ये आप चेक करो। अब वन बाय वन आराम से तसल्ली से चेक कर लें। और बहुत सोच के बाद और बड़ी देर के बाद कौन सा बैट फाइनल है? ये वाला। एक मिनट दिखाएं। अच्छा, इसमें क्या 10 बैट थे या 9 बैट थे, ये एक बैट क्यों हीरो बना? एक तो मुझे वेट के लिहाज से ठीक लगा कि मेरे वेट का ही है, मैं जो यूज़ करता हूँ हैवी बैट। अच्छा, मतलब डन ओके अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा। बड़ी मोटिवेशनल थी और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो है ना आप की परफॉर्मेंस में बेहतरी नजर आए। लेकिन मैं आपको फिर एक बात करूँगा, उम्मीद है कि मशीन पे तो आप मेहनत कर लेंगे और आप जल्दी सीख भी जाएंगे, इम्प्रूव भी कर जाएंगे, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट का जो आईना है वो ग्राउंड और मैच है जी। जब आप ग्राउंड में जाएंगे, मैच खेलेंगे, तभी पता चलेगा कि आपने क्या सीखा, कितना आप इम्प्रूव हुए। तो मैं आपको यही बता तौर पे कहूँगा कि आप नंबर ऑफ़ मैचेस बढ़ाएं, प्रैक्टिस उतनी ही रखें, नंबर ऑफ़ मैचेस बढ़ाएं। और अगर आपको हफ्ते में 3-4 मैचेस मिलने शुरू हो जाते हैं तो जो आपका ख्वाब है वो आपके बहुत करीब आ जाएगा। ठीक है साहब भाई, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बड़ी लंबी हमारी वीडियो हो गई थी। इंशाल्लाह एक बात जो ऐड कर दूँ कि किसी के भी साथ भी आप तावन करें, मोहब्बत करें और प्यार करें। इनके जो इलाके के लोग हैं जो इनसे नफरत करते हैं, नफरत को मोहब्बत में बदलें, एक दूसरे के साथ तावन करें, क्योंकि यही हमारा विज़न है और इसी वजह से हम लोग तरक्की करेंगे, इसके बाद तरक्की नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। साहब भाई एक मैसेज मुझे इसकी तरफ से चाहिए, एक दो जुमलों का कोई मैसेज अहमद भाई आप देना चाहो, आप ऐड करना चाहो मैं बारे में या जैसे भी मैं अपनी तरह जो मेरी तरह के लड़के खेलते हैं क्रिकेट, मैं उनको किसी भी फील्ड में जो मेहनत करते हैं सिर्फ उन्हें यही पैगाम दूंगा कि सबसे पहले तो नमाज नहीं छोड़नी, क्योंकि नमाज के बगैर कामयाबी नहीं है। क्योंकि दूसरा जो मैसेज ये है कि जो लोगों ने ज़हन बनाया हुआ है कि यार अगर आप किसी भी मुकाम पे पहुंचोगे कि या किसी भी के सिर्फ पैसे वाला पहुंचेगा या अमीर पहुंचेगा, तो ये बहुत गलत और छोटी सोच है।
हमेशा मेहनत करने वाला बंदा आगे पहुंचता है। अपनी मेहनत को बस प्रैक्टिस को जारी रखो, जो आप अपनी पूरी और हमेशा अपना गो मकसद एक रखो। ये नहीं कि अगर आपने प्लान ए रखा है कोई प्लान बी भी चुन लिया है, क्योंकि आपका एक प्लान से नज़र हट जाएगी, फिर आपका दूसरे प्लान पे फोकस नहीं रहेगा, इसलिए आप फिर दोनों प्लान से फेल हो जाओगे। हमेशा प्लान ए रखो। मैं सिर्फ एक मैसेज जो सा ना ये वीडियो में ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मेरे अब्बू जो कि जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, मतलब अपनी पढ़ाई में या अपनी क्रिकेट में जो सब कुछ भी है, जो स्पोर्ट है, सब कुछ जो मेरे कोच हैं वो सब कुछ मेरे अब्बू ही हैं, क्योंकि मेरे अब्बू ही मेरे कोच हैं। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और मैं जो आगे भी खेलूँगा उन्हीं की दुआओं की वजह से खेलूँगा, उन्हीं की मेहनत की वजह से खेलूँगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मेरे अब्बू ने मेरे मेहनत की है। ये सब कुछ मेरे अब्बू का ही है, क्योंकि मेरे अब्बू ही मेरे लिए मोटिवेशन है। क्योंकि जब भी मैं प्रैक्टिस करता था मैं सिर्फ अपने अब्बू को देखता था, जिस जोश से वो करते थे मैं भी चाहता था कि मैं भी उसी जोश से प्रैक्टिस करूँ। पापा जी तुहाडा शुक्रिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज जो कुछ भी है मैं सिर्फ तुहाडी वजह नाल।